18 दिन के एनआईए रिमांड में भेजा गया आतंकी तहव्वुर राणा। देर रात करीब 2:30 बजे आया फैसला। एनआईए मुख्यालय में आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा को एनआईए की कस्टडी में भेजा। जांच एजेंसी ने आतंकी की मांग की थी कि 20 दिनों की रिमांड की थी और हेडक्वार्टर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने वाले समय में तहव्वुर राणा को फिजिकली कोर्ट में किया जाएगा पेश और साथ ही अगली तारीख पर पेश होने के लिए से पहले मेडिकल टेस्ट भी होंगे। एनआईए की टीम 26/11 हमले को लेकर तहव्वुर राणा से करेगी सवाल जवाब और पूछताछ के दौरान खुलेंगे कई बड़े राज। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा कि दुश्मन को विदेश में खींच कर ले आई है मोदी सरकार। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। कहा कि भारत को राणा लाने में इतने साल आखिरकार क्यों लगे। स्लोवाकिया में दौरे के दौरान दूसरे दिन भारत के राष्ट्रपति मुर्मू ने देखा रामायण कठपुतली शो और वहीं पर पेंटिंग प्रदर्शनी में भी महामहिम ने हिस्सा लिया। आज यूपी और एमपी के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। वाराणसी को देंगे करोड़ों की सौगात। वहीं पर एमपी में भी गुरुजी महाराज मंदिर में पूजन करेंगे। आज दिल्ली दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। तमिलनाडु में गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा संभव। और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा ममता सरकार को उखाड़ फेंकना है तो सभी हिंदू बीजेपी को वोट करें। करते हैं हम उनसे तो हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग आइए, बाहर आइए, वोट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। अगर ये सरकार को पलटना है तो यही एक तरीका है। बिहार में आज सीएम आवास का घेराव करेंगे कन्हैया कुमार। बिहार की यात्रा पर है कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। आज पटना के गांधी मैदान में प्रसाद किशोर भरेंगे ओंकार। बिहार बदलाव रैली में एकजुट हजारों होंगे लोग। एमपी के सीएम मोहन यादव ने धार क्षेत्र का किया दौरा। महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने बेंच संस्थान में पुल बनाने की घोषणा भी की। आज जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। संभल हिंसा मामले में आज एसपी के दर्ज होंगे बयान। लखनऊ में न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होंगे संभल के एसपी। वक्फ कानून के विरोध में आज भोपाल में प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय के कानून को लेकर के नाराजगी है और प्रदर्शन को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। भोपाल में 2000 अवैध कब्जाधारियों को चिन्हित किया गया है और नोटिस भेजने की तैयारी। एक्शन मोड में पुलिस। बिहार में गुरुवार को आए आंधी तूफान में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। नालंदा में बात करें तो 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सीएम नीतीश ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान। बिहार के गया में बदला मौसम। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं पर मौसम का लुत्फ लोगों ने उठाया। यूपी के बरिया में बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। लाखों का नुकसान हुआ। किसानों के चेहरे मायूस। उत्तराखंड के चमोली में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे ने रोकी रफ्तार। ओलावृष्टि की वजह से जगहों पर हाईवे बंद हो गया। यूपी के मुरादाबाद में खराब हुआ मौसम। बिजली गिरने की वजह से गिरा पेड़। 5 छात्र घायल हुए। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां जारी है। डीएम एसएसपी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर समीक्षा की और अधिकारियों को आदेश दिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लगे गंभीर आरोप। विभाग की तरफ से बनाई गई सड़क महज 1 साल के अंदर टूट गई। स्थानीय लोग ने विरोध किया। हरियाणा के पलवल में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। प्रशासन को लंबे समय से शिकायत थी और मौके पर भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल। यूपी के मिर्जापुर में दुबई से बेटे का शव मंगाने के लिए मां ने पीएम मोदी से गुहार लगाई। दुबई प्रशासन पर आरोप लगाया। कहा कि सेना के कैंप में पास गोली मार दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू मामा ने मुस्लिम भांजे की हेलीकॉप्टर से विदाई करवाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पंजाब के पटियाला रेलवे स्टेशन के पास शख्स की गोली मारकर हत्या। वारदात के पीछे बताई जा रही है पुरानी रंजिश। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मुस्तफाबाद में फायरिंग हुई। अज्ञात बदमाशों ने शख्स पर की गोली मारी। मामले की तफ्तीश में पुलिस की टीम जुटी। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने महिला और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। लाठी डंडे चले। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और यूपी के बदायूं में नगर पालिका परिषद के सदस्य पर कर्मचारियों ने हमला किया। मारपीट के मामले में कार्रवाई की है। 3 कर्मचारियों को हटाया गया। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर की बड़ी कार्रवाई। फरार आरोपी के पर चस्पा किया गया नोटिस। और यूपी के मैनपुरी में एसडीएम ऑफिस पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा। और आपको बता दें कि इस दौरान पैसे लेने की बात भी सामने आई। जांच में जुटी पुलिस की टीम।
नवोमी मिशन अस्पताल की कैथ लैब सील हुई है। आज सर्जरी के दौरान 7 लोगों की जान गई थी। आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी। यूपी के एटा में दबंगों का कहर देखने को मिला। फर्नीचर हाउस के मालिक के साथ मारपीट हुई है। फुटेज सामने आया। यूपी के बहराइच में मामा पर लगा भांजे की हत्या का आरोप और पत्नी के सहयोग से गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई है। मामले की कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया। यूपी की मथुरा में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। ट्रेन में चोरी के आरोप से शख्स गुस्सा था। कीमती सामान चोरी किया, साथ ही एटीएम में फ्रॉड करते हुए लाखों रुपए भी ऐंठ लिए। यूपी के मैनपुरी में चोरों के हौसले बुलंद है और एक घर को निशाना बनाया। सोने के चांदी के जेवरात भी लेकर फरार हुआ चोर। यूपी के गोंडा में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मामूली बात को लेकर बहस हुई थी और मारपीट के दौरान कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के मेरठ में बीजेपी पार्षद ने फायरिंग की। सफाई कर्मचारी को गोली लगी और भीड़ के आरोपी पार्षद को पीटा। यूपी के पिछड़ौर में दबंग युवकों ने उत्पात मचाया। टेलर मास्टर पर कैंची से हमला किया। पुलिस कर रही कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बागपत में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। जमकर चले लाठियों डंडे झाड़ू से भी पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के सहारनपुर में सेना का शव मिला। आपको बता दें कि सिर में मारी गई गोली और छुट्टी पर अपने घर आया था जवान। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। महिला से लूट करने वाले लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पेट्रोल पंप के मैनेजर की गोली मारकर हत्या। बोतल में पेट्रोल देने से मना करने पर गोली मार दी और मामले की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में घायल हुआ बदमाश के पास से हथियार बरामद हुआ। यूपी की सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1.5 करोड़ की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 13 ग्राम स्मैक पकड़ी गई। यूपी के शाहजहांपुर में नदी में तैरता मिला युवक का शव। 15 दिन के अंदर मिले 5 शव। मामले की कार्रवाई तेज। यूपी के बदायूं में नकली पदार्थ के साथ आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई शुरू हुई। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ। यूपी के बदायूं में युवक ने दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया। चोरी की वारदात कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। यूपी के बदायूं में दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजा गया हॉस्पिटल। यूपी के अम्बेडकर नगर में चोरी की बाइक के साथ चोर गिरफ्तार हुए। आरोपी पर पहले से कई केसेस दर्ज है। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाली तस्कर गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से 70 लाख की चरस बरामद हुई है। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में पुलिस को बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। यहाँ पर ऑयल ट्रक लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया और 15 लाख रुपए बरामद किए। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसा हुआ। ठेले चालक को बाइक ने मारी टक्कर। हादसे का फुटेज सामने आया। और आपको बता दें यूपी के बदायूं में पलटी कार। कई यात्री घायल हो गए। हिरासत में लिया गया कार का ड्राइवर। यूपी के सीतापुर में आग का तांडव। रेलवे परिसर के पास जंगल में लगी आग। रेलवे के कई उपकरण जलने की संभावना। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। 2 गाड़ियों के आपस में टक्कर हुई। डंपर चालक की जान चली गई। यूपी के जौनपुर में आग का तांडव देखने को मिला। प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। कर्मचारियों ने सूझबूझकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आग का तांडव देखने को मिला। खावड़ा पहाड़ी के पास एक होटल में आग लगे। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देहरादून में दिखा आग का कहर और चलते हुए वाहन में लग गई आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। 12 बचे 2 लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली गिरने से 2 लोग झुलस गए। इलाज के दौरान दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के पलवल में दर्दनाक सड़क हादसा और ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत। एमपी के बटवारी में किंग कोबरा का वन विभाग ने किया रेस्क्यू। इलाके में मचा हड़कंप। मछलियों के जाल में फंसा था किंग कोबरा। ट्रंप के टैरिफ ने शुरू किया वैश्विक व्यापार युद्ध। बार-बार नए शुल्क लगाए जाने से अब चुनौतियां बढ़ रही है। अमेरिकी शेयर बाजार में देखने को मिल रही है भारी गिरावट। अब टेक सेक्टर में भारी नुकसान हुआ। टैरिफ का असर दिख रहा है। टिटबॉल की कीमत चुका रहे अमेरिकी लोग। 1 दर्जन अंडों की कीमत पहुंची $6। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा कि अगर देशों के साथ समझौते नहीं किए गए तो फिर अतिरिक्त टैरिफ फिर से लगा दिए जाएंगे। अमेरिका और भारत आतंकवाद के वैश्विक संकट से निपटने के लिए कुल मिलाकर काम करने के लिए रखेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से बयान सामने आया।
इजराइल ने 13 साल की उम्र में हमले में शामिल और जेल में मानसिक बीमार से पीड़ित फिलिस्तीनी को रिहा किया। तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन में नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों पर बोले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। रूस पर दबाव बढ़ाने का आह्वान भी किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 30 देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ की बैठक। शांति समझौते की निगरानी के लिए यूक्रेन में सेना भेजने पर वार्ता की। सीरिया पर इजरायली सेना की तरफ से किए गए हमलों का संयुक्त राष्ट्र ने ब्यौरा दिया और कहा कि आईडीएफ ने इस साल सीरिया के अंदर सैकड़ों हवाई हमले किए। यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत अपने पद से हटेंगे और आज शांति वार्ता नियंत्रित होने की वजह से होगा बदलाव। विदेश विभाग की तरफ से पुष्टि की गई। सर्बिया में बेलग्रेड में लोगों का प्रदर्शन और विदेशियों के निष्कासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी। सर्बियाई सरकार की आलोचना करने वाले कुछ विदेशी नागरिकों को निकाला गया था। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति माइली के खिलाफ हड़ताल हुई। प्रदर्शन की वजह से कई सेवाएं ठप हो गई है। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। प्रिंस हैरी ने यूक्रेन की यात्रा में युद्ध पीड़ितों से मुलाकात की और लिविव में प्रिंस ने एक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक का दौरा भी किया। 4 दिवसीय यात्रा के बाद इटली से रवाना हुए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला 4 दिवसीय दौरे के दौरान कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। अमेरिका के मैनहट्टन के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के कैंसस में सिटी में गैस विस्फोट होने से एक घर क्षतिग्रस्त हुआ। घर में रहने वाले लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि जर्सी इलाके में लगी आग हादसे में 2 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। बच्चों की तफ्तीश में पुलिस की टीम जुटी।